कल क्यूएमएस का टेस्ट है ना यार। चलो थोड़ा नेट जो है वो फ्लक्चुएट कर गया। ठीक है, स्टार्ट लें हम लोग। चलें यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ से आपके पास ये कॉमन बना, यहाँ से माइनस माइनस में माइनस कॉमन, देन आपके पास जो कॉमन लेने जा रहे हैं बेसिकली हमारे पास y कॉमन आ रहा है। ये क्वेश्चन तो इजी भी है लेकिन चले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। y स्क्वायर कॉमन, देन आपके पास आ रहे हैं a प्लस बी। तो आपके पास अब कॉमन जो बन रहा है a प्लस बी बन रहा है। दूसरी साइड पे आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक फार्मूला बना, सिंस वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम सेम यहाँ पर यही कर रहे हैं। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, देखते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपके पास बन रहा है जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पर फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 21 आ रहा है, 7 3 ज़ा 21, डेफिनेटली 7 माइनस 3 इज इक्वल टू ये। तो ये बिल्कुल ईजी नहीं। तो दूसरा वे मैंने बताया था कि ऑप्शन से आओ, ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखें माइनस प्लस माइनस आपके पास सारी वैल्यूज यस आएंगी। तो देखें एक एक्स माइनस 7 एक प्लस 7 मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेम चीज़ बन सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास है ऑप्शन जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक क्वेश्चन जो 1.14 है, इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ज़्यादा थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं लेकिन कॉन्सेप्ट है इसमें, वो क्लियर आपका हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। डिवीजन बीच में एक आया हुआ, ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। डिवीजन में सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक्स ओवर एक्स माइनस 1 है, तो मैं एक्स माइनस 1 जो है उसको एलसीएम ले रहा हूँ इन दोनों में। देखिए ये 1 है यहाँ पे, तो एक्स माइनस 1 और 1 में जो एलसीएम आ रहा है बेसिकली 1 एक्स माइनस 1 आ रहा है। तो एक्स माइनस 1 एक्स एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई होके ये आपके पास माइनस था, तो इसी वजह से मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये आपका एक पोर्शन बन जाएगा। दूसरा आपके पास आ रहा है डिवीजन साइन के साथ, इसको सॉल्व करूँ सेम यहाँ पर भी एलसीएम आपके पास होगा 1 इंटू 1, एलसीएम 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। ये आपके पास होगा। इस साइड से हम देखें तो x माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिविजन यहाँ से आपके पास डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस एक्स होगा सेम वैल्यू 1 बाय 1 माइनस एक्स। इस साइड से हम चेक कर लें, प्लस और ये हो रहे हैं, तो 1 ओवर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब इसमें ये होता है कि जो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहे हैं, इसका ये जो पोर्शन इसका रेसिप्रोकल ले लें। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, लेट से एक तो रेसिप्रोकल है, वो आपने माइंड में रखना है। दूसरी बात ये कि बेसिकली ये डिवीजन में ऐसे लिखा जाता है, ये किया 1 ओवर 1 माइनस एक्स, तो 1 ओवर बी सी ओवर डी वाला फॉर्म मैंने लिख पाया था। इसको अगर आप लिख लो तो सेम वही मीनिंग में बन जाता है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1। ये कैंसिल आउट हुए। मज़ीद करें इसको सॉल्व तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, चलिए डिनोमिनेटर में आपके पास आ रही है एक वैल्यू प्लस की आनी चाहिए, माइनस की आनी चाहिए। सॉल्व हुआ 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक एक्स माइनस 1 आ रहा है, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, हम इसको क्लियर कर सकते हैं। मज़ीद ऐसे हो सकता है, ये जो ऊपर वाला है ये भी न्यूमरेटर में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस 1।
अब मैं यहाँ से न्यूमरेटर में से अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो x पॉजिटिव हो गया और 1 माइनस हो गया डिवाइड बाय x माइनस 1। अब ये पूरे x माइनस 1 पूरे x माइनस 1 से कट चल आउट हो रहा है, इससे 1 आ गया, आंसर आपके पास क्या आया -1। ठीक है, जैसे करना चाहें न्यूमरेटर को करना चाहें सेम वही काम होगा, डिनोमिनेटर की तरह हो जाएगा। न्यूमरेटर करना चाहे डिनोमिनेटर करना चाहे तो न्यूमरेटर की तरह जाएगा। तो ये आपका कैंसिलेशन है, ये आपका आंसर है। पॉसिबल आंसर जो है वो -1। बस सिर्फ इसमें यही कैलकुलेशन थी कि जिसमें हो सकता है कि कैसे आंसर आ जाए, कैसे कैंसिल हो सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने ऐसे करना है कि जैसे उसमें से जो कॉमन बन रहा हो पॉसिबल वो लें और जाके उसको सॉल्व करें तो आपके पास उसका आंसर आ जाए। जी, इसमें मज़ीद जाएँ, ये देखें ये वाला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन वाला। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, ऊपर आपका न्यूमरेटर में ये आपके पास बन रही है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपके पास हैं 2x² 612। लेट्स से मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 2 कॉमन आया तो बाकी जो आपके पास रिमेनिंग है तो x² माइनस एक्स और 3 तो 6 2 12। और नीचे आप देखें तो यहाँ से भी 2 कॉमन बन रहा है, तो ये x² माइनस 9 ये बन रहा है, तो ये 2 2 से कैंसिल आउट हुआ। तो इससे ऑनवर्ड्स देखें तो आपके पास ये शेप बन रही है -6 डिवाइड बाई x² माइनस 9। अच्छा, अब x² माइनस 6 और ये मैं 3 2 6, ये 1 आ रहा है तो 6 1 6, 3 2 6। तो मैं ऊपर न्यूमरेटर में x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 और नीचे आपका फार्मूला बन रहा है x होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, फार्मूला बन रहा है। यहाँ से आप कर लें तो आपके पास कॉमन जो बन रहा है पहले में x माइनस 3 और दूसरा आपके पास प्लस 2 बन रहा है, तो यहाँ से आपके पास बन रहा है x माइनस 3 बेसिकली बन रहा है होल डिवाइड बाय, यहाँ से देखिए a² माइनस b², तो a² में a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो न्यूमरेटर में आप देखें आपके पास वैल्यू इस तरह आ जाएगी x माइनस 3 कॉमन और x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में आप देखिएगा x माइनस 3 और x प्लस 3, तो सेम वैल्यूज कैंसिल आउट होगी, ये आपका बेसिकली आंसर है। ठीक है, x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 3, ये आपके पास हुआ। हाँ 1.6 देखें, इसका कोई मेथड नहीं है, जस्ट आपने ऑप्शन से उठाना है यहाँ से। अब ये मैनुअल आपके पास आ रही हैं, ठीक है, मैनुअल कैलकुलेशंस हैं जैसे हम लोग किया करते हैं, विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशंस करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि पहली बात तो ये कि बिटवीन 90 एंड 100, बिटवीन 90 जब बिटवीन आता है तो इसके जो एक्सट्रीम्स हैं वो इग्नोर करते हैं हम लोग। अब एक एक्सट्रीम है 90, तो बेसिकली बात हो रही 91 से। 100 है तो 100 एक्सट्रीम है तो 99 है। तो पहली बात है कि जो नंबर है वो फॉल करेगा, या तो 91 होगा या 99 या मिड बिटवीन वैल्यू आएगी। तो लिखा उसमें कि बिटवीन 90 एंड 100, इसका मतलब है 90 और 100 को हम साइड पे कर लेंगे, बाकी क्या है 91 से लेकर 99 तक। ठीक है, 91 टू 99। अब नंबर है यही इस रेंज में, वो डिवाइड करेगा 7 से, तो जो रिमाइंडर आपके पास रहता है वो 5 रहता है। बताएं वो कौन सा। तो इसके लिए आसान हल क्या है, हम कर लें पहला ऑप्शन लें, इसको डिवाइड बाय 7 कर लें, 7 1 7, तो यहाँ से आपका 2 आया, 7 4 28, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आया। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन में नहीं बन रहा। साइड पे नेक्स्ट ऑप्शन ले रहा हूँ 96 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 2 आ रहा है, 7 3 21 और यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। तो ये आपके पास जो है वो रिमाइंडर बन रहा है। रिमाइंडर इज़ 5, फाइंड आउट द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 एंड द रिमाइंडर इज़ 5, फाइंड आउट द नंबर। तो ये आपका ऑप्शन है डिफरेंट। ठीक है, तो इस वे से आपने इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट देखें फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, सेम वही मेथोडोलॉजी देखें। 3 3 आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब हम 3 बना सकते हैं। एक तो ये स्क्वायर्स वाला फॉर्म आ रहा है, इसको हम कट डाउन करें, ये पूरा स्क्वायर्स वाला फॉर्म आ रहा है। तो अगर इसको मैं कट डाउन कर लूँ इस वाले पोर्शन को, तो ये बन जाएगा ऐसे, यानी a² b² प्लस b² माइनस 2ab स्क्वायर, इसको साइड पे किया और इस 4 पे साइड पे किया,
तो आप देखिए यहाँ से आपका 3 की वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब अगर इस वाले पोर्शन को देखो तो बेसिकली हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। अब हम पहले ये डिसाइड करें ए और बी है क्या, वो डिसाइड कर लें। तो ए और बी आपके पास है, देखें यहाँ पर ए होना चाहिए सर, लेकिन बी साथ आया और यहाँ पर भी बी आपके पास आया हुआ है। यहाँ पर देखें दोनों वैल्यूज़ के साथ आपके पास वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आपका ए बी आ रहा है, ए बी, यहाँ पर भी आपका ए बी आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो ये है कि हम अगर ए बी प्लस बी, ए बी माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर कर लें, इन केस कह रहा हूँ कि ए माइनस बी उसका हम लोग होल स्क्वायर कर लें और उसको सॉल्व कर लें, तो अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें ये वाला पोर्शन सारा ऐसे बन रहा है, यस यही चीज़ आ रही है। इसका मतलब हुआ ये पूरा जो पोर्शन आपके पास है ये बन रहा है ए बी माइनस बी होल स्क्वायर और उस साइड पे 4 आ रहा है तो 4 को मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब ये जो पूरा है ये वाला पोर्शन ये ए है, यानी ए बी माइनस बी इज ए, और ये क्या है हमारे पास बी। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बन जाएगा, ये ए है पूरा लिख दिया मैंने। तो पहले हम प्लस के साइन के साथ लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर सेम वही आपके पास है तो उसको माइनस साइन के साथ लिख देंगे तो ये आपके पास ऑप्शन है जो कि ऊपर मैच करता है। जहाँ प्रॉब्लम हो इंटरेक्ट वो चाहे कि इंटरप्ट करें और साथ ही पूछें कि साथ साथ सॉल्व होता रहे कि हम लोग रहते ना प्रॉब्लम में ना आए। ठीक है, सबसे पहले आए देखें हम लोग 1.19 कर रहा हूँ, ज़्यादा आसान क्वेश्चन है इसी वजह से सबसे पहले इसको फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा है। सर 1.19 थोड़ा सा ऊपर दोबारा से करें। हाँ यस सर ठीक है। हाँ 1.19 की हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, इसको सिंप्लीफाई करना है फिर आंसर के साथ मैच करना है। देखिए इसको, ये आपके पास मैचिंग होगा, ये चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, 3 आ गया। फिर उसके बाद आप एलसीएम 3 जब लेते हैं तो यहाँ 1 आ रहा है, तो एलसीएम के थ्रू करें तो ये 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ये बन गया एलसीएम करके। अब ये 3 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम वही चीज़, ये डिनोमिनेटर में है लेकिन 1/3 कर दिया। अब इसको सर हम 9x स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर। ये 9x। अब इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर। मज़ीद कर लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म बनना है, तो ये प्लस में आ जाएगा और साथ ही माइनस। ठीक है, ये आपके पास बन गया 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई इंटू 1/3। ये आपके पास ऑप्शन जो बन गया। अच्छा जी, इसके साथ दिया हुआ है क्वेश्चन 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपके पास गिवन है हमने y की वैल्यू फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है उसको हम लेके चलें तो इस साइड पे आ रहा है x2y, उस साइड पे आपके पास आ रहा है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये x1/2 रेज टू पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है 1/2 की इक्वल होता है 2y स्क्वायर और प्लस 2, ये आपके पास है।
सर आपकी आवाज़ नहीं आ जी मैं खामोश हुआ हूँ, इसी वजह से नहीं आ रही। चलें 18 को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल 18, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लेके चले तो आपके पास बनना है x2y इज इक्वल्स टू x1 over 2 रेज टू पावर 2y स्क्वायर प्लस 2। मजीद इसको आप सॉल्व करें तो ये बन रहा है आपका, देखिए ये डेफिनेटली पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो क्योंकि दोनों पावर्स आ रहे हैं, एक अंदर इनर और एक आउटर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह पावर्स मिल जाएंगे। मजीद इसको सॉल्व करें तो x2y है यानी x इंटू 2y पावर में विच इज इक्वल टू ये x ही है, उसके पावर्स का एलसीएम आपके पास ऊपर 2 कॉमन ले रहा हूँ तो y स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है और बाय 2 है, 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। x रेज़ टू पावर 2y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आप देखिएगा तो आप चेक कर लें पावर्स अगर, अच्छा मैंने पहले इस पर कर लिया, आप दोबारा यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। थोड़ा सा मैं ये शायद कन्फ्यूजन आ जाए, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, उसके नहीं कह रहा है इसके साथ, अभी इसके बाद कर लेते हैं। ये सेम इसी तरह ही है, आप देखें बेसिस सेम है, x और x दोनों साइड उसकी पावर्स हैं, पावर्स को कंपेयर कर लें तो पावर कंपैरिजन में आएगा तो 2y साइड पे और 2y स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब जैसे करना चाहें, सपोज मैं इसको करना चाह रहा हूँ ऐसे कि 2y है, इस साइड पे मैं 2 ऊपर से कॉमन तो y स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से आ रहा है 2y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 1। इसको मजीद कर लूँ तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर आप देखें तो ठीक, y की एग्जैक्ट वैल्यू कोई आएगी, कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करें क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बन गया y स्क्वायर 1 1 सा 1, ठीक है, वैल्यूज आ रही है माइनस वाई y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y कॉमन y माइनस 1 कॉमन, इसमें कोई कॉमन तो डेफिनेटली 1 कॉमन बन जाए तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक आंसर आया y माइनस 1, दूसरा आंसर आया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 1 एंड 1। अब यहाँ से हम देखें क्वेश्चन क्या बन रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन बस, एक आंसर आपके पास आ रहा है जो उसने दिया है, जो आपके पास क्या है 1, y इज इक्वल्स टू 1 इज आंसर। क्लियर हो जाएगा, 2 1 1 आ रहे हैं। अच्छा अब इसको भी ध्यान में रखें, सपोज के आपके पास 2 वैल्यूज़ आई हैं तो कौन सा पॉसिबल आंसर है, तो वो सोल्यूशन सेट होता है। सोल्यूशन सेट का मतलब ये है कि वही क्वेश्चन वही आंसर जो है उसको पुट कर दें इफ़ x2y प्लस एक्स स्क्वायर रूट 2y स्क्वायर प्लस 1, इसमें y में पुट कर दो तो अगर राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल हो जाएं तो वही हमारे पास सोल्यूशन सेट होता है। लेकिन इस केस में 2 आंसर्स है और दोनों सेम है, 1 1 आ रहे हैं, कोई एक प्लस और एक माइनस होता तो फिर हम उसमें से कनेक्ट करते कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। चेक कर लीजिए, ए प्लस 1 है और सी माइनस 1 है, बी तो पॉसिबल नहीं और डी भी पॉसिबल नहीं। बी दिया है प्लस माइनस 1, प्लस 1 तब आता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पर हम कोई स्क्वायर रूट तो नहीं ले रहे ना, तो हमारे पास तो प्लस प्लस माइनस 1 और आपके पास जो 2 है वो तो कैंसिल आउट हुए। अब ट्राई किस में पड़ा है, 1 और माइनस 1 में, तो आंसर दोनों प्लस 1 आ रहे हैं। इसका मतलब है अगर उसको हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दें तो दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है, इसी वजह से उसने एक सिर्फ लिखा है 1, वो आपका आंसर है, ठीक है। y इज इक्वल टू 1, सोल्यूशन सेट इज y इज इक्वल टू 1। एक्सक्यूज मी सर, जी जी जी, सर ये जब बेसिस आपस में
इक्वल हो तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाती है। सर ये जब बेसिस आपस में इक्वल हो तो ये पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाती है। समझा नहीं, पावर्स इक्वल हो जाती हैं, क्या कह रहे हैं? सर जब बेसिस आपस में इक्वल हो तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाती है। हाँ, हम कम कहते हैं अगर बेसिस इक्वल हो जाए, राइट और लेफ्ट पे बेस इक्वल हो जाए तो पावर कंपेयर होते हैं या इक्वल हो जाते हैं। जैसे आप कर रहे हैं कंपेयर, हम करते हैं, जब कंपेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है राइट और लेफ्ट में इक्वल साइन है तो इक्वल ही रहेगा। ऐसे ही जब बेसिस दोनों साइडों की, लॉ ऑफ अमन इंडेक्स ये कहता है कि अगर सेम बेस हो जाए, यानी बेस तब बनता है जब उसकी पावर हो कोई, तो पावर डिफरेंट हो जाए, राइट और लेफ्ट पे बेस सेम हो जाए, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो पावर्स होते हैं बेस सेम होने की वजह से उसको हम कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करते हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं, ऐसे ही दूसरे इक्वली में रखते हैं, इक्वल करके फिर उसको सॉल्व करते हैं। सही है सर, थैंक यू। ठीक हो गया। ये आपके पास वन आंसर आ रहा है जो इसमें आ रहा है। 1.20 को अगर देखें हम लोग, क्वेश्चन 1.20 20 क्वेश्चन है, 1.20 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें ये आपके पास है, हमने ये फाइंड करना है, इसका मतलब है क्वेश्चन को थोड़ा बनाना पड़ेगा, ऐसे ही स्क्वायर रूट ये, यानी इसका मतलब हुआ जो लेफ्ट साइड पे ये देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, y रेज टू पावर 1/3, y क्यूबिक रूट दिया हुआ है तो 1/3 हो जाता है ना, क्यूब ये आपके पास वैल्यू यहाँ पर जो है 2 होता, 4 होता, 4th रूट आता, 5th रूट आता, ये बेसिकली 1/3, y 1/3 आपका। यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखें क्वेश्चन को अगर लिखें तो ये यूँ लिखा हुआ है बेसिकली 64x³ लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या करना है, यहाँ मैंने स्क्वायर क्यूबिक रूट लाना है, तो उसको सोल्यूशन के लिए क्या कर दूँ, मैंने इस साइड से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करना है, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ क्योंकि उसका अपोजिट डेफिनेटली हमारे पास बनता है, तो ये बन जाएगा x³ होल स्क्वायर। ये तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लें तो आंसर आ रहा है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 64x³ होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद मजीद मैं तो थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ y इज इक्वल्स टू 64 स्क्वायर इंटू x³ होल स्क्वायर। मज़ीद इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 64 होल स्क्वायर, और यहाँ इसको कर लेता हूँ, ये हो जाएगा x6 3 6 x6, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्योंकि उसकी इक्वालिटी मिल जा रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, यानी क्यूबिक रूट, सॉरी ये बोथ साइड्स, तो 1/3 होता है, तो हम 1/3 बोथ साइड्स कर लेंगे, तो ये स्क्वायर और ये x6 होल रेज़ टू पावर 1। हमने इंडेक्स लॉस पढ़ रहे हैं, वो इंडेक्स लॉस की एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो जितने भी आपके पास होल पावर में जितनी वैल्यूज़ हो उतने के साथ वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन जाएगा। इस साइड पे तो आपके पास यही बन गया ना, ये आ गया, इस साइड पे आपके पास बनेगा राइट हैंड साइड पे 64 स्क्वायर होल 1/3 ये, और x आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 1/3, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल स्क्वायर होल क्यूबिक, ये आपके पास बन जाएगा 64 2/3। मैं ये स्टेप समझा रहा हूँ, वरना एक दो स्टेप के अंदर होता है, लेकिन स्टेप समझा रहा हूँ कि इन केस आपके पास आता है तो कैसे करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा x2। अब यहाँ पर 64 है, हमें पता है 4 टाइम्स 64 होता है ना, तो 4 हम ले लेते हैं 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हुए। यहाँ से देखें 4 स्क्वायर है और x स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर का मतलब है 16x²। या देखिए कहीं किसी स्टेप में समझ नहीं आए तो मैं दोबारा से कर सकता हूँ। क्लास में किसी को इसमें क्लियर कुछ ना हो तो मैं क्लियर कर। आ गया समझ सर। सर वो जो पॉइंट है x की पावर 3/2, वहाँ पे 3 का स्क्वायर जब आएगा तो x की पावर 9 आनी चाहिए ना, जैसे 64 का स्क्वायर आएगा तो 64 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 x को क्यूब है। जब हम 2 हाँ क्यूब अब का जब इसको स्क्वायर आएगा तो x पावर 9 नहीं आएगा। हाँ अब समझें, देखें x जो है 3 ऑलरेडी पावर में है ना, 3 ऑलरेडी पावर में और बाहर भी पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई होंगे ना, पावर टाइम्स नहीं होगा ना, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। टाइम्स तब होता कि जब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो उतनी मल्टीप्लाई होते तो फिर हम उसको प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, दो पावर, ये भी पावर है और ये भी पावर है,
तो ये पावर को अगर मैं इकट्ठा करना चाहूँ तो ये दोनों आपस में मल्टी, लेकिन इसका टाइम्स नहीं बनता। टाइम्स का मतलब उतने टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना, सही है। तो जब भी पावर्स हों तो पावर्स, टू पावर्स हों तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सही है सर, थैंक यू। चले आप इस तरह ऐसे ले लें, ऐसे ले लें। चले आप एक और देख लें। सपोज कल आप कहते हो ना सर होना चाहिए यहाँ पर 2 टाइम्स, लाइक कर लेते हैं। ये देखें x3 है ना, इसका होल स्क्वायर है। तो अगर x3 होल स्क्वायर को मैं करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना x3 इंटू x3, बन सकता है ना। x3 इंटू x3 होल स्क्वायर है ना। होल स्क्वायर का मतलब जितने हैं उतने वो टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई होल स्क्वायर होगा। 3 Yes, टाइम्स sir. होगा 3। तो आप चेक कर लें, आप बेस सेम हो गए, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बन गया x6। ठीक है। आप इस Yes, साइड sir. से सही है। जैसे आप करना चाहिए ऐसे डायरेक्ट कर लो मल्टीप्लाई, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो। चलिए जी, वो एक क्वेश्चन आपका इसमें रह गया, उसको मैं साथ सॉल्व कर लूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना हम लोग, जहाँ पर अगर हो जाए फ्लक्चुएट कर जाता है तो है तो मुझे बता दें। ठीक है, 1.11 आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 1.11। Yes, sir. चलिए अब देखें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर इसको सॉल्व करता हूँ। कोई नहीं, क्यों परसेंटेजेस आ गए उसमें हम लोगों ने डिफरेंट वे से करना है। अभी मैं अपने क्वेश्चंस भी ऐड करूँगा इसमें, ठीक है, आपके सामने करूँगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ गए, फार्मूलाज भी नए आएंगे बीच में। ये तो जो उन्होंने बता दी ये तो जस्ट प्रिलिमिनरी है, ये तो क्लूज़ हैं कि आपने ऐसे करना है। अब मैंने इसके साथ क्वेश्चन ऐड करने हैं कि अगर क्वेश्चन आपको आते हैं और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे या आप वैसे प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट की प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने नजर आएंगे। अब आपको मैं असाइनमेंट भी सेंड करूंगा आज ही, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 का। बल्कि चैप्टर नंबर 2 से पहले आपको सिर्फ कॉस्ट और रेवेन्यू वाली असाइनमेंट एक सेंड कर लूँ कि आप एक दिन में वो कर लो, 7 क्वेश्चन है उसमें। तो आपको थोड़ा कम अज़ कम थोड़ा सा ज़रा एक्सरसाइज हो जाएगी। देन साथ ही आपके फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो है ना आपको मैं सेंड कर दूंगा चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट असाइनमेंट। तो चैप्टर 1 भी आपका डन हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस पे आ जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 में हम मूव करेंगे। तो ओवरऑल जो आपके चैप्टर नंबर 2 में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज वाला, होल, पार्ट, इनटू, ये इस तरह दिया वो हमने गए तकरीबन देखें 80% में कैसे सॉल्व होता है वो मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों को। ठीक है, तो वो ये भी नहीं कि एग्जैक्ट जैसे फार्मूला के हैं हम सेम टू सेम उस तरह अप्लाई करते हैं, वो एप्लीकेशन आपकी हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम फार्मूला भी हमारे जहन में हो, हमें से एप्लीकेशन सीखनी है कि अगर उस फार्मूले को पुट कर दे या उस तरह पुट कर दे तो सेम आंसर आएगा। सपोज कर लेते हैं, लेट्स से, इसको ज़रा गौर से सुन लें कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में जाएंगे मैट्रिसेस में, वहाँ पर भी परसेंटेजेस के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं ये मैं बताऊँ। वो परसेंटेज कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है जो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा लिंक नहीं होता है स्टूडेंट ज़्यादा, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जैसा कमीशन हुआ, टैक्स हुआ, डिस्काउंट हुआ, इस शेप के अंदर हम लोग परसेंटेजेस यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करते हैं, यही चीज़ें यूज़ होती रहती हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर हम देखें, इसके एप्लीकेशन में देखें हम लोग, तो बेसिकली सपोज कर लेते हैं कहीं पे आप जाते हैं, ठीक है, लेट से मैं पहचान की बात कर लूँ, जो हमारे पास जो है ना अलजन्नत स्टोर की बात कर लेते हैं ज़्यादातर हैं। ठीक है, कि कुछ स्टोर्स वगैरह जो है ना उसके नाम मैंने सीखे हैं, चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम अलजन्नत जाते हैं, अलजन्नत स्टोर पे वहाँ पर आप देखें तो पूरे 12 महीने वहाँ पर लिखा होगा लेट्स से अप टू 50%, अप टू 30% डिस्काउंट। पहली बात है कि इस अप टू को जहन में ज़रूर रखिए, इसका मतलब हर के 50% नहीं है, 50 तक हो सकता है, हो सकने की बात है। तो अप टू 50% आपके पास आपका डिस्काउंट आ रहा है। अब इसको गौर से सुनिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो डिस्काउंट, लेट्स से प्राइस लिखी हुई है, टैग प्राइस लिखी होगी। टैग वो होता है जो आप कोई पर्टिकुलर परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर
प्राइस, रिटेल प्राइस लिखो, लेट से लिखा उसके ऊपर ₹1000। हम लोग पूछते हैं जी इस पर कितना डिस्काउंट है। सपोज कर ले इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो इसने लिखा हुआ है 10%। हो गया। अब मैं इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर वो पर्टिकुलर पर्सन है जो अपना खर्चा कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। जो कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर है। कंज्यूम किस पे करता है? गुड्स एंड सर्विस पे करता है, उसको कंज्यूमर कहते हैं। अब कंज्यूमर दुकान का कस्टमर बन जाता है, ऐसे ही। तो हम सपोज कर कस्टमर कह दो, कंज्यूमर कह दो। कंज्यूमर जो आपके पास आ रहा है, लेट से उसको जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो प्राइस लेस डिस्काउंट करना पड़ेगा। हो गया। प्राइस लेस डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, ऐसे इसको कह सकते हैं कि जो अलजन्नत है या जो रिटेलर है, ठीक है, रिटेलर ने अब 100% प्राइस तो लेनी नहीं। 100% प्राइस का मतलब क्या है? 1000 रुपया। जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसको हम 100% कंसिडर करते हैं। यानी आपके मार्क्स है टोटल 1100, तो मैं इसको क्या कहूँगा? 100% मार्क्स। आपने गेन नहीं किए, टोटल मार्क्स को हम 100 कहते हैं। 100 है, फिर उसमें से कहते हैं मैंने 80% लिया, तो अगले को समझ आया कि अच्छा 100 में थे, उसमें आपने 80% ले लिया, इसका मतलब 80 हिस्सा ले लिया, 20 हिस्सा जो है ना आपने गेन नहीं किया। अच्छा, फिर भी अच्छे हैं। ये हमारे पास आम काउंटिंग वगैरह होती है जिसके थ्रू हम करते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो रिटेलर है इसने 1000 तो लेने ही नहीं। 1000 इसका मतलब हुआ कि अगर रिटेलर के पास जो प्राइस है वो 100% था, तो 100% तो आप ले नहीं सकता, जाहिर सी बात है। उसने 10% उसको डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब रिटेलर ने जो आप प्राइस लेनी है वो क्या है? वो 90% ही लेनी। समझ आ गई? इसका मतलब है रिटेलर ने 1000 का टैग लगाया, लेकिन रिटेलर ने 1000 नहीं लेना रुपीज़, क्योंकि वो ले नहीं सकता, क्योंकि उस पर डिस्काउंट 10% है। तो 10% डिस्काउंट का मतलब है कि अब उसने उस प्राइस का 1000 का 90% जो है वो चार्ज करना है। 1000 का 90% चार्ज करें, ना कि 1000 आउट ऑफ 1000 उसने चार्ज करना। वजह कि उसने 10% डिस्काउंट दिया है। ये किसी का देखिए माइक ऑन है, आप में से ना किसी का माइक ऑन है, वो बार बार ना डिस्ट्रप्शन हो रही है। अब मैं बार बार उस पर अगर जाऊँगा तो मैं फिर म्यूट करता रहूँगा, तो मैं थोड़ा सा वो टाइम जो हमारा वेस्ट हो रहा है। तो उसको ज़रा काइंडली देख लिया करो ना। आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, तो अगर आप अटेंटिव है तो क्या नहीं पता चल रहा है कि हमारा जो है वो माइक ऑन रह गया है। अगर माइक ऑन करते हो आप लोग, डेफिनेटली क्वेश्चन के लिए करते हो ना, तो बीच में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, तो डिस्टर्बेंस होती है। इसको ज़रा देख लिया करें साथ साथ। ये आपको याद होगा, आपको स्टार्ट वाले लेक्चर में बताया था कि थोड़ा सा ये जो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन है डेंजरस किस वजह से है। यानी अगर मैं देखूँ, अगर देखें उसके अंडरस्टैंडिंग में तो बिल्कुल नील है, ज़ीरो है। लेकिन अगर फुली यूटिलाइज हम इसको करना चाहते हैं तो क्या है, इसके थोड़ी प्रिकॉशन, इसको अगर हम लोग थोड़ा फॉलो कर ले तो क्लियरिटी आ जाती है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी रह जाता है, ऐसे मैं समझ रहा हूँ, ह्यूमन मिस्टेक है, फिर भी ख्याल रखा करें। अब मैं देखिए बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब कोई टॉपिक पढ़ा तो आपको अटेंटिव रहना चाहिए। अगर आप यही हालत रह ली, जिसका मतलब आप अटेंटिव नहीं। इन केस अगर आपका माइक ख़राब है और आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हो, तो मेरे सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि आप मुझसे क्वेश्चन अगर कर रहे हो सपोज, तो अगर आपका माइक नहीं चल रहा तो आप मुझे क्या करो, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आप मैसेज का आंसर कर दूँगा। मैं व्हाट्सएप पे नहीं, मैं मोबाइल नहीं देख रहा, आप यहाँ पर जो है ना MS टीम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि आपने क्या करना है। अब इसमें क्या है कि आपने 10%, याद रखिए 10% आपने डिडक्शन दे दी, 10% छूट दे दी। इसका मतलब अब आप 100% प्राइस 1000 रुपया नहीं ले सकते, बल्कि 1000 का 90% जो है, 1000 का 90% जो है आपने क्या करना है, प्राइस लेनी है। तो आप दुकानदार को क्या मिलेगा? 1000 का 90% 900 हुआ, 900 हुआ। उसने 1000 दिया तो उसमें से 100 रुपीज़ उसको रिटर्न हो गया। क्लियर हो गया? तो इसका हम इस तरह पढ़ सकते हैं, दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर रिटेलर ने प्राइस कैलकुलेट करना हो तो क्या करेगा? वो करेगा कैलकुलेट। अब देखें 1000 माइनस 10% ऑफ 1000, ऐसे करेगा ना उसे। ये क्या होगा? 1000 प्राइस थी, 10,000 डिस्काउंट है, लेकिन किस पे? उस प्राइस के ऊपर होता है ना। तो ये इसका 10% अगर हम लेंगे तो 100 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 900। एक तो ये वे है जिसको मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा, लॉन्ग वे जिसको कहता हूँ। एक वे ये भी है कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं, CB के लिए हम लोग अपना माइंड रखें, आप ये कहेंगे सर 10% जब डिस्काउंट दिए तो इसका मतलब है अब रिटेलर ने 90% प्राइस रिसीव करनी है और जो कस्टमर है उसे 90% पे करना है। एक तो ये वे हुआ ना। एक वे ये हुआ कि आपके पास 100% प्राइस थी, जब आपने 10% उसको डिस्काउंट दिया तो अब आपने जो प्राइस लेना है वो 90% लेना है। इसका मतलब हुआ कि 1000 का अगर हम 90% लेके चलें
तो हमारे पास 900 बनता है। तो हम डायरेक्टली इस वे से भी कर सकते हो, ये जो वे है इस वे से भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस वे से हम देखना चाह रहे हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल, अब मैं उसको जैसे दिया हुआ है उस तरीके से हम बताएं। अभी ज़रूरी नहीं, मैंने 2 ऑप्शन इसी वजह से दे दिए जिसको जिस तरह क्लियर हो, ठीक है, इसको जहन में रख लिया। लेकिन CBE के लिए मैं अगर सेकंड को प्रेफर करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको आप अंडरस्टैंड करें, कभी आप ख़रीदारी करने जाएँ तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि मैंने इतना देना है। ये नहीं होता अच्छा 10% इसका इतना हुआ, अच्छा इसमें से माइनस कर दूँ, नहीं, आप डायरेक्ट कहो कि 100% प्राइस ही जो प्राइस है वो 100%, उसको 100%, 1000 इज 100% प्राइस, 10% डिस्काउंट भी अब मुझे 90% 1000 का देना पड़ेगा, दैट्स इट। 900 रुपये आप उसको पकड़ा देंगे बजाय इसके 2-2 दफ़ा कैलकुलेट करना चाहिए। सेम यहाँ पर चेक कर लें। सबसे पहले हमने अननोन कमोडिटी या अननोन क्वांटिटी देखनी है कि अननोन क्या है इसका। क्वेश्चन को अगर रीड करूँ, उसने कहा कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 2012 इज़ 5% मोर। अब कुछ सोचें, अगर x है और 5% मोर मैं कहता हूँ, जिसका मतलब है प्लस करूँगा, मोर का मतलब क्या है, प्लस x में 5% मोर का मतलब क्या हुआ कि 5% लें x का और x के अंदर 5% ऐड कर लें। एक जस्ट क्लू दे रहा हूँ, सपोज कर लें अगर x जो है वो 10 हो तो 5% मोर ऑफ 10 होता है ना, 5% मोर ऑफ 10, इस तरह हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ग्लू दे रहा है वो क्या दे रहा है कि उसने कहा कि 2011 में जितने एम्प्लॉयज़ थे, यहाँ देखते जाएं, वो मिला देगा, क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर देखें अननोन क्या है, किस पे सारी क्वेश्चन पूरा बेस करें, फिर हम उसमें से वैल्यूज़ निकाल देंगे। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 2012 वाज 5% हायर देन, हायर और मोर, सेम चीज़ है, हायर और मोर, ठीक है, 5% हायर देन इन 2012। सिमिलर इन द नंबर, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2013 इज 5% हायर देन इन 2012। यानी इसका मतलब 11 में जितने एम्प्लॉयज थे उसमें 5% ऐड कर लें, जितने हैं उसमें ऐड कर ले 5%, तो 2012 में एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। जो 2012 में जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसमें 5% ऐड कर लें तो आपका 2013 के एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। अब उसने कहा कि परसेंटेज इंक्रीज बताओ कितना, कहाँ से कहाँ तक, 2011 से लेकर 2013 तक। तो जब कभी भी परसेंटेज इंक्रीज की हम बात करें या डिक्रीज की हम बात करते हैं तो 2 क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, जैसे उन्होंने दे दी 11 और 13। क्लियर, इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए परसेंटेज के बाद में आते हैं, सबसे पहले इसको क्लियर कर लें। अब मैं अगर लिखूँ तो ये आपके पास है 11 आता है, फिर आपके पास 12 आएगा, फिर आपको 13 आएगा। अब हमने देखना है अननोन क्या है, यानी जिस पे पूरा क्वेश्चन दे, अगर वो हम लोग डिफाइन कर लें तो समझ लिए पूरा क्वेश्चन डिफाइन हो जाएगा। वो बेसिकली बेस जो हमारे पास है वो 2011 है। हम लेट कहते हैं कि 2011 जो है, लेट, ठीक है, एम्प्लॉयज़ इन 2011, या नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो 2011 में आपके पास क्या है, x है। हमने लिख दिया कि 2011 में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेसिकली x हैं। अब जब x आ गया तो क्लैरिटी आ गई, क्यों 12 जो है वो 11 पे बेस करता है, तो जो 12 की वैल्यू आएगी उस पर 13 बेस करिए, दैट्स इट। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, लेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 2011 इज x। 2012 में उसने क्या कहा कि 2012 में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, वो आपके पास है 5% हायर, लिखा हुआ है 5% हायर देन इन 2011। 2011 क्या है, x है, तो 5% हायर क्या होगा, x प्लस 5% ऑफ x प्लस 5% ऑफ x। हायर में समझ आ, इसको क्लियर कर लें कि जितनी वैल्यू है आप उसमें उसी का 5% ऐड कर रहे हैं, ऐड करके हम लेके जा रहे हैं। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका क्या होगा, 100% एम्प्लॉयज़ थे, 5% मोर आ गए तो कितने हुए, 105 हुए, 105% हुआ, 105% हुआ। तो हम डायरेक्टली x को 105% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं उसको इस तरीके से कर रहा हूँ। अब यह क्या हो जाएगा, x कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस 5% हो जाएगा। तो 5% को क्योंकि 1 डेसिमल में होता है, इसको डेसिमल में ले आऊँगा, 5% डिवाइड बाय 100 होता है ना ऐसे परसेंटेज के लिए, तो ये हो जाएगा 0.05। इसको मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू एक्स। ये कहाँ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 2012, ये आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 2012 आ गया। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 2012 कितना है, 105 इंटू एक्स आपके पास है। अब वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि 2013 में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, 2012 में आप देखें 2013 की हम बात कर रहे हैं, तो 2013 की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं
कि 5% हायर देन 2012। अब 2012 में जो एम्प्लॉइज़ है वो कितने हैं? 1.05x। अब यहाँ पर 2013 की बात करूँगा तो कितने हैं? 1.05x प्लस 5% ऑफ 1.05x। तो जो एम्प्लॉइज़ हैं उसी का 1.5% है, वो 5% मोर ले रहा हूँ ना, तो मोर का मतलब है उसमें इसी का 5% लेके उसका कोट कर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें, फिर दोबारा से ले रहा हूँ, कॉमन क्या बन रहा है? 1.05 कॉमन बन रहा है एक्स के साथ, यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस 5% का मतलब जस्ट हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप 5% को डिवाइड बाय 100 कर लें तो बन जाएगा 0.05। मज़ीद इसको कर लें तो ये बन जाएगा 1.05x इंटू 1.05। ये दोनों कमोडिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो अगर करेंगे तो ये बन जाएगा ना 1.05 हो गया स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब 2013 के अंदर जो हमारे पास एम्प्लॉइज़ आ गई 1.05 स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा, मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। ये आपके पास है। ओवरऑल जो डिटेल्स दी हुई थी वो हमने फाइंड की थी, ये आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आ गए। अब बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो एक्स है ना, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो आपके पास जो बन रही है वैल्यूज़, देखें वो क्या कह रहा है कि बताएं 11 से 13 तक, ये 12 को बीच में इग्नोर कर, वजह क्या ऐड हो रहे हैं ना सारे, तो उसने कहा बताएं बेस रखो कि परसेंटेज इंक्रीज इन 2000 बिटवीन 2011 इन 2013। तो जब कभी भी हम परसेंटेज लेते हैं हमेशा दो वैल्यूज़ के दरमियान लेते हैं। तो जब हम परसेंटेज चेंज का इंक्रीज़ बताया है ना, परसेंटेज इंक्रीज़ है, तो परसेंटेज इंक्रीज़ हो या चेंज हो, अगर उसका फार्मूला लिखें तो क्या करेंगे? हम कहेंगे 2013 में जितने एम्प्लॉइज़ हैं माइनस 2011 में जितने एम्प्लॉइज़ हैं डिवाइडेड बाय बेस ऑफ द प्रीवियस। ये आपके पास प्रीवियस है तो इसको हम बेस सकते हैं 2011 इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो मैंने ईयर्स लिखे हैं ये वैल्यूज़ नहीं है, आप ईयर्स लिखें, आप पुट कर लें। 13 आपके पास है 1.05 एक्स स्क्वायर है, एक्स आपके पास ये एक्स आ रहा है डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर 2011 से डिवाइड क्यों किया? 2011 बेसिकली बेस है, हमेशा फार्मूला हमारे पास होता है नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, ये बेस होती है, डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू, यानी प्रीवियस वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हुए कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आया। जब परसेंटेज Okay. इंक्रीज की बात तो डिनोमिनेटर का होना ज़रूरी है, अगर डिनोमिनेटर ना लिखें तो फिर वो सिर्फ इंक्रीज होता है, परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू बन गई। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन लेके चल सकते हैं इसमें से, देखिए अच्छा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा जहन में रख लीजिएगा कि वो माइंड में होता है यार इसका कोई आसान भी तरीका बता दें, नहीं ये मैं सबसे आसान बता रहा हूँ, ठीक है, जहन में रखें, वरना ये शॉर्टकट इस तरह नहीं, ये बिल्कुल इजी वे से हम लेके चलते हैं 1.05 से मल्टीप्लाई, लेकिन नहीं, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आप देखिए इसमें क्या होगा, आपके एक्स कॉमन इसमें ले रहा हूँ तो बच क्या आता है 105 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल हुआ मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी 1.05 का स्क्वायर लेके माइनस 1 करें कितना आंसर आता है 1.05 होल स्क्वायर माइनस 1। सर 0.1025 1025 मल्टीप्लाई बाय 100 सर 10.25। यस ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि क्लास का टाइम ख़त्म भी हो गया, नेक्स्ट टीचर वेट कर रहे होंगे, इसको आप ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। कल मैं इसके ऊपर दोबारा से आऊँगा और कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मैं आपके साथ जो है ना डिस्कस करूँगा। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर 1 में से आपको पता चल जाए, जो मैं क्वेश्चन कराऊँगा ना चैप्टर नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, एक तो पार्ट मैंने आपके साथ रीड कर लिया कि मैंने कहा था आपके ये चैप्टर आपके पास पेजेस हैं, अब आप खुद साथ साथ चेक करते जाएँ कि ये पेजेस आपके पास आए, देखें 1 हो गया, 1 के साथ जो आपका प्रीवियस पेजेस आ रहे हैं यस उसके अंदर चेक कर लीजिएगा, परसेंटेज का फार्मूला दिया होगा, नॉर्मल फार्मूला दिया, रेशियो के बारे में बताया होगा,
काइंडली थोड़ा थोड़ा रीड कर लीजिएगा उसे, मैं फिर उस पर एडवांस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। यस, मैं दोबारा कल इसको डिस्कस करूँगा, लेकिन आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, अभी टाइम की जो है लिमिटेशन आ रही है, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। सब्र कर ले यार, मैंने अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं आया।